जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय यानी सेट्स के दूसरे लेक्चर के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं और हम लोग प्रश्नावली इस समय 1.4 पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को सर्वनिष्ठ पढ़ना है यानी इंटरसेक्शन पढ़ना है। और कल के वीडियो में यानी लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था कि अगर दो समुच्चय हैं और दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन लेना हो यानी सर्वनिष्ठ लेना हो तो सर्वनिष्ठ वह होता है जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों समुच्चयों में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं तो वो सर्वनिष्ठ होता है। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रश्न 1 में जितने भी समुच्चय हैं सबका सर्वनिष्ठ हमको निकालना है। प्रश्न 1 में हम लोग यूनियन निकाले थे और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है सर्वनिष्ठ ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम शुरू करें, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट में जितने भी एकेडमिक बैच हैं सभी एकेडमिक बैच शुरू हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 साइंस आर्ट कॉमर्स के सभी बैच चल रहे हैं। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि यहाँ पर पढ़ाने वाले जो सर लोग हैं सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं और वाराणसी की जो टॉप टीम है वो महामना इंस्टीट्यूट में उपस्थित है और ये लोग क्लास लेते हैं। और एक चीज और ध्यान में रख दीजिएगा, एक एक सब्जेक्ट के एक से अधिक विशेषज्ञ लोग यहाँ हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनल एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आवे तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है और हमारे मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो इंटरमीडिएट करने के बाद कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें। और चलिए अब हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वह x इज इक्वल टू आपको दिया गया है 135 और y इज इक्वल टू आपको दिया गया है 123। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखिए देखा जाए कि इन दोनों में क्या कॉमन है। बताइए क्या कॉमन है? 1 और 3 कॉमन है, ठीक ना। तो जो कॉमन है उसको हम यहाँ नोट कर लेंगे 1 और 3। तो इस प्रकार इसका जो फर्स्ट पार्ट था ना ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ है सब लोगों को? yes, चलिए अब हम आगे आते हैं और बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड में दिया हुआ है a इज इक्वल टू AEIOU दिया हुआ है। आप समझते जाएं और सब लोग उतारते भी जाएं। और b इज इक्वल टू देखा जाए तो b इज इक्वल टू ये ABC दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पर इंटरसेक्शन हमको ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन का मतलब सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ज्ञात करना है यानी A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। तो A और B में देखा जाएगा कि क्या कॉमन है। A कॉमन है और फिर इसके अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल A कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको हम लिख देते हैं तो ये A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। अब इसके बाद अगर इसके थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में जो दिया हुआ है ये आपका समुच्चय निर्माण विधि से दिया हुआ है। और समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया है तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। और देखिए थर्ड में आपको दिया हुआ है, पहले ए में देखें ए में दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या। यक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज होगा तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा एंड सो ऑन हो जाएगा इस तरह से। और फिर बी में देखा जाए कि बी में क्या दिया हुआ है
तो बी में आपको दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, यानी 6 से कम जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी सब यहाँ बी में होंगी। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो अब अगर हम लोगों को इसका इंटरसेक्शन निकालना हो तो इसका इंटरसेक्शन वही होगा जो इनमें कॉमन होगा। तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, केवल एक कॉमन मिल रहा है 3, केवल 3 जो है इन दोनों में है, तो यहाँ लिख देंगे 3, ये हो गया। अब इसी तरह से अगर हम फोर्थ पार्ट को देख लें तो देखिए फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, देखें ए में दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या, यक्स एक प्राकृतिक संख्या और दिया है 1 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि यक्स का मान 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा है, 6 के इक्वल है और 6 से छोटा है, यानी 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं इसमें होंगी। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम बी में देखें तो बी में देखिए क्या दिया हुआ है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 इज लेस देन, यहाँ दिया है 6 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 10। इसका मतलब ये हुआ कि यक्स का जो मान होगा 6 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो ज़रा देखा जाए 6 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, तो 6 से बड़ी संख्या जो होगी 7 होगी, 8 होगी और 10 से छोटी तो 9 हो जाएगी, 7 8 9 हो जाएगा। अब हम लोगों को इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। देख रहे हैं कुछ कॉमन है इसमें? कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये 5 हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब इसी तरह से जो सबसे लास्ट में 5th में दिया हुआ है, 5th में आपको दिया हुआ है 1 2 3, यह ए में दिया हुआ है और बी में देखिए 1 2 3 और बी में आपको दिया हुआ है 5। 5 का मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ कुछ यहाँ तो 1 2 3 है, यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये 5 हो जाएगा। 5 का मतलब रिक्त समुच्चय होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है यदि a इज इक्वल टू, हम नोट करते हैं वैल्यू, a इज इक्वल टू आपको दिया है 3 5 7 9 7 9 11 दिया हुआ है और फिर b की वैल्यू हम देखें तो b इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 9 11 13 दिया हुआ है और फिर c इज इक्वल टू देखें c इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 11 13 15 11 13 15 और फिर d की वैल्यू दी गई है, d को भी नोट कर लेते हैं। d में दिया हुआ है 15 और 17, ये दिया हुआ है 15 और 17। तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो कहा जा रहा है फर्स्ट में a इंटरसेक्शन b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट में a इंटरसेक्शन b, a और b का इंटरसेक्शन, देखिए a और b दोनों सामने हैं आपके और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। देखिए a और b में कौन सी संख्या कॉमन है, 7 कॉमन है और 11 कॉमन है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कॉमन है। अच्छा 9 भी कॉमन है, हाँ, तो फिर ये हो जाएगा आपका 7 9 और 11 हो जाएगा, ये हो गया 7 9 और 11, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए इसमें जो सेकंड पार्ट दिया है यह बी इंटरसेक्शन दिया है, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो थर्ड पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है सब। ये दिया है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो इसका मतलब समझते हैं इन तीनों में जो कॉमन होगा, चलिए यहाँ पहले लिख लेते हैं। ए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है,
इंटरसेक्शन सी। सी में देखिए कि सी में क्या दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है 11, 13, 15 और इंटरसेक्शन डी, डी में दिया है 15 और 17। अब हमको ये देखना है कि इन तीनों में क्या कॉमन है। जो तीनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगा। तो देखिए तीनों में कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में है, 11 तीनों में है, 11 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 11 नहीं है। कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 हो जाएगा। कोई ऐसी संख्या है जो सब में है? कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो इसलिए जो है ये इसका आंसर 5 होगा, ये रिक्त समुच्चय होगा। इसी तरह से फोर्थ आपको दिया है ए इंटरसेक्शन सी, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर फिफ्थ आपको दिया है बी इंटरसेक्शन डी, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम आते हैं 6 में। 6 में आपको दिया हुआ है, देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया हुआ है। तब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी और सी का यूनियन आप देख रहे हैं, बी भी आपके सामने है, सी भी आपके सामने है। तो इसका यूनियन हम निकालते हैं। यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ 7, 9, 11, 13 और ये हो जाएगा 15, ठीक ना। तो ये बी और सी का यूनियन हो गया। अब इंटरसेक्शन लेना है, तो देखिए ए की वैल्यू है 7 है, 5 है, सॉरी 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, यह ए में है। और फिर यहाँ इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हम लोगों ने निकाला है। तो बी इंटरसेक्शन सी 7, 9, 11, 13 और ये है 15। अब देखना है कि इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए तो 7 दोनों में है, फिर 9 दोनों में है और 11 दोनों में है। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा 7, 9, 11 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए अब जो है इसी तरह से आपको इसके बाद यानी 7th में जो दिया हुआ है ये है आपका ए इंटरसेक्शन डी है। ए इंटरसेक्शन डी, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आसान है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। और फिर जो है हम आगे बढ़ें तो फिर यहाँ पर देखें 8th में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये 6 पार्ट को हम किए हैं, पहले आप बी और डी का यूनियन निकाल लेंगे। बी आप देख रहे हैं, बी आपके सामने है, डी भी आपके सामने है, बी और डी का यूनियन निकाल लीजिएगा। जब बी और डी का यूनियन निकल जाएगा तो उसके साथ ए का इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको ना, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है ये 9th जो दिया हुआ है, 9th में आपसे पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपसे पूछा गया है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन देखें तो ए और बी का इंटरसेक्शन हम लोगों ने ज्ञात किया है। ये इंटरसेक्शन जो है 7, 9, 11 है। यहाँ हम लिख देते हैं 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी और सी का यूनियन। बी और सी का यूनियन आप देख लीजिए कि बी और सी का यूनियन, बी भी आपके सामने है, सी भी आपके सामने है। तो बी और सी का जो यूनियन होगा 7, 9, 11, 13 और ये हो जाएगा 15। यूनियन में सबको ले लेते हैं। अब इनका हमको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है हम लोगों को देखना है। 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो लिख दिया जाएगा 7, 9 और ये लिख दिया जाएगा 11।
तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का जो 9th पार्ट था, ये 9th पार्ट कंप्लीट हुआ। और यहाँ 10th पार्ट देखें, 10th पार्ट में आपको दिया हुआ है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पहले ए और डी का यूनियन निकाल लेंगे। ए और डी, देखिए ए है और डी है, ए और डी का यूनियन निकालेंगे तो यूनियन क्या होगा, जो कॉमन होगा उसको भी ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं। और बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, तो बी और सी का यूनियन ले लेंगे। देखिए बी और सी का यूनियन हम लोग लिए थे। अब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको ले लेंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन 6 में 10 पार्ट थे और 10 पार्ट आप लोग सब लोग लगभग कर ही लेंगे। कोई दिक्कत है आप लोगों को? हाँ, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि से दिया हुआ है और हम जो है इसको रोस्टर रूप में लिखते जा रहे हैं। देखिए पहले में दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या, यानी यहाँ पर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सभी हो जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्या आपको मालूम है 1 से शुरू होती है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब देखते हैं कि बी में क्या दिया हुआ है। तो बी में आपको दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। जितनी सम प्राकृतिक संख्याएं हैं यहाँ सब होंगी, यानी 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। जितनी सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो होंगे। और इसके बाद देखें सी में आपको दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्या होगी, तो विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये विषम प्राकृतिक संख्या हो गई। और डी में देखिए, जानते हैं डी में क्या दिया है? डी में दिया है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें किसी से भाग नहीं जाता है, और अगर भाग जाता है तो 1 से भाग जाता है या स्वयं उसी संख्या से भाग जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 के बाद हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, और बोलो आगे 11 13 एंड सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखें आपसे कहा क्या जा रहा है। फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए। तो देखें ए और बी में इंटरसेक्शन में देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड सो हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको ए इंटरसेक्शन बी, तो जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी में जो वैल्यू मिलेगी वो बी की संपूर्ण वैल्यू होगी, यानी बी में जितने भी अवयव होंगे वो सभी ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए सेकंड में क्या कहा जा रहा है। सेकंड में आपसे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन देखिए, ए और सी का इंटरसेक्शन, तो ए और सी में इंटरसेक्शन देखिए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1 3 5 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। यानी ए और सी का इंटरसेक्शन अगर देखें तो ए और सी के इंटरसेक्शन में जितने अवयव मिलेंगे वो सभी सी के अवयव होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। थर्ड में ए इंटरसेक्शन डी, देखिए ए और डी आपके सामने है, ए और डी आपके सामने हैं, आप इंटरसेक्शन ले लीजिए। इसी तरह से अगर फोर्थ पार्ट हम देखें
तो फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, इसको भी निकाल लेंगे आप लोग ना। इंटरसेक्शन बस देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा। इसके बाद फिफ्थ में आपको दिया है बी इंटरसेक्शन डी, इसको भी आप निकाल लीजिए। फिर सिक्स में आपको दिया हुआ है, ये दिया है सी इंटरसेक्शन डी, तो इसको ज्ञात करना है। कर लेंगे आप लोग? तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों क्वेश्चन हमने आज आपको बताया। और इसके बाद कल जो है, कल इसको ख़त्म कर देंगे। ये पूरा चैप्टर जो है, सॉरी ये पूरा एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो जाएगा। इसमें 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको हम कल बता देंगे। यानी लेक्चर 3 में ये पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप लोगों को क्लियर हो गया है। और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको मैं फिर से बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट में सभी नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। आप सभी लोग तत्काल यहाँ एडमिशन ले लीजिए और वीडियो को आप लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और जब भी लाइव क्लास हो इसकी भी सूचना आपको मिलती रहे। क्योंकि हर संडे को CUET का क्लास चलता है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना, तो आप कमेंट जरूर करें और हाँ, वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.